हैं। हमारे बाइबल को अपने अपने हाथ में लें, हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए हम एक आयत देखकर आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 13 7 और 8 आयत। The book of Hebrews chapter 13 verses 7 and 8. इब्रानी 13 7 और 8 आयत। જેઓ તમારા આગેવાન હતા, જેઓએ તમને દેવની વાત કહી છે, તેઓનું સ્મરણ કરો અને તેઓના ચારિત્રનું પરિણામ જોઈને તેઓના વિશ્વાસનું અનુકરણ કરો. ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે, આજે તથા સદાકાળ એવો ને એવો જ છે. आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने दिया, ये समय दिया, ये मौका दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब आपका कलाम, आपका वचन पढ़ा गया है, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीहा आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो, हमारे बीच में पूरी हो, हमारे द्वारा पूरी हो, और सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते अपनी जगह। बोलने के लिए इतना कुछ है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कुछ ही बातें आपके सामने लाकर रखूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं से शायद हम शुरू करें तो अच्छा रहेगा। जब आप किसी की गवाही जानते ही नहीं, या तो अगर आप किसी की कहानी जानते ही नहीं, आपको कोई अधिकार भी नहीं उसके ऊपर कोई उंगली उठाने का। आमीन, आमीन। हम बहुत जल्दबाजी में कुछ बातें कर बैठते हैं, लेकिन पहले जानने की कोशिश तो करो कि इस हकीकत क्या है। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण बहुत सारे हैं, एक से शुरू करूं। जेपी साहब की बर्थडे में मैंने कहा था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे डी इजराइल, और उन्होंने जब प्रचार करना, अपने प्रचार तो नहीं बोल सकते, वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच देना जब शुरू किया पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर, तब वो बार बार यहूदियों का जिक्र कर रहे थे। जब यहूदियों का जिक्र कर रहे थे तो इंग्लैंड की रानी, आप अगर इतिहास को स्टडी करोगे तो इंग्लैंड का जो राजाशाही परिवार है वो हमेशा से मसीही विरुद्ध रहा है। यहां तक ऐसा भी बोला जाता है कि जब उनका राजा और रानी की दीक्षा होती है, अभिषेक होता है, तो वो लोग सांप को, सर्प को अधीन होते हैं। एनीवे, तो इतिहास गवाह है कि इंग्लैंड की रानी, वो ज्यादातर, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के सदस्य हैं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने सुसमाचार का विरोधी किया है, मसीही लोगों का विरोधी किया है। वो कभी नहीं चाहते थे कि सुसमाचार फैले, वो सिर्फ चाहते थे अपना बिजनेस और अपना अधिकार, हमारा राज्य सब जगह फैलना चाहिए, बस। तो ये बात से इतना छिड़ गई वो कि डी इजरायली को उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या दिमाग ठिकाने नहीं है, तुम सीधी सादी स्पीच दे सकते हो ना, यहूदियों को क्यों बीच में ले आते हो, और यहूदियों से तुम्हारा क्या लगाव है। तो डी इजरायली ने जो जवाब दिया, वो जवाब इतिहास में एक बोलते ना सोनेरी वाक्य हो गया, गोल्डन वर्ड्स हो गए। डी इजरायली ने कहा, मैडम आपको आश्चर्य होता है क्योंकि आपने यहूदियों के बारे में कभी स्टडी किया ही नहीं है, लेकिन आप यहूदियों के बारे में स्टडी करेंगी ना मैडम, आपको दो बातें पता चलेंगी।
आपको पहली बात यह पता चलेगी कि जिंदा परमेश्वर सही में है, और दूसरी बात आपको यह पता चलेगी कि यहूदियों का परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आप ऐसे ही यहूदियों को धिक्कार मत करो, आप यहूदियों के बारे में पहले जानने की कोशिश तो करो। आज पूरी दुनिया में जो यहूदियों के खिलाफ क्या बोलते हैं, एक ऐसी चाल चलाई जा रही है, यहां तक कि छोटे छोटे लोग भी यहूदियों का विरोध कर रहे हैं। अरे पहले पूरी कहानी तो जान लो, पहले तुम्हें पूरी कहानी पता होनी चाहिए। पूरी कहानी तुम जानो, उसके बाद ही तुम उंगली उठा सकते हो। अगर जानते नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। सिंपल भाषा, सिंपल रखना। आमीन, आमीन। इसीलिए एक और गवाही, एक और बात, फेथ चर्च, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फेथ चर्च मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं। फेथ चर्च मिनिस्ट्री तो ऐसा है ना, वैसा है ना, ये है ना, वो है ना। अरे तुम कहानी जानते नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो, पहले कहानी जानने की कोशिश करो। आमीन, आमीन। चर्च में भी हमेशा ध्यान में रखना, किसी के भी खिलाफ डायरेक्टली कोई जजमेंट पे नहीं आ जाना। किसी के भी खिलाफ डायरेक्टली ये तो ऐसा है वैसा है डायरेक्ट जजमेंट पे नहीं आ जाना। जब तुम जानते ही नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया, जब तुम जानते ही नहीं पूरी बात, कभी भी कोई डिसीजन पर आना मत। आमीन। इसीलिए हम चाहते हैं कि फेथ चर्च मिनिस्ट्री की जब एनिवर्सरी आए तो आप बार बार फेथ चर्च मिनिस्ट्री के बारे में जानो, ताकि आप फेथ चर्च मिनिस्ट्री से क्यों जुड़े हुए हो। क्यों फेथ चर्च मिनिस्ट्री? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है। देखो, चलो देखते हैं यूहन्ना 17 और 3। यूहन्ना 17 और 3। यूहन्ना 17 और 3। અનંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા દેવને તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। अगर आप अनंतकालिक जीवन के लिए सही में सीरियस हैं, अनंतकालिक जीवन क्या है बाइबल बताती है, एक सच्चे खुदा को वे जाने और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा उसको जाने। यानी कहने का मतलब क्या है कि दो बातें यहां पर लिखी गई। पहले परमेश्वर को जानना, और परमेश्वर ने कौन से सेवक को भेजा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ हमारा अनंतकालिक जीवन जुड़ा हुआ है। आमीन, आमीन। इसीलिए फेथ चर्च मिनिस्ट्री में अफसोस की बात है, कुछ लोग 15-15 साल 20-20 साल आने के बाद भी पूरी बात जानते ही नहीं है, उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर अनंतकालिक जीवन के बारे में आप सीरियस हो तो आपको परमेश्वर को जानने की कोशिश करनी है, और परमेश्वर ने कौन सा दास, कौन सा माध्यम आपके जीवन में रखा उसको भी जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आमीन, आमीन। और इसीलिए कुछ बातें मैं आपके सामने लाकर रखता हूं ताकि हम जाने और जाने कि हम सही जगह पर हैं या नहीं, हमको पता होना चाहिए, और हमको पता होगा तो ही हम विश्वास से आगे बढ़ने पाए। याद रखना, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि ये जगह ठीक नहीं है, आप छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी बात यह है, जानिए तो सही कि सही में क्या है क्या नहीं। आप बिना जाने किसी के भी ऊपर न्याय ला नहीं सकते हैं। आमीन, आमीन। कभी नहीं। और इसीलिए अगर हम फेथ चर्च मिनिस्ट्री की बात करें तो हम हमारे जेपी साहब से ही शुरू करें कि जेपी साहब ने जब फेथ चर्च मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, मैंने कहा मुझे तो बहुत ही कम बोलना है इसलिए देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं। जब फेथ चर्च मिनिस्ट्री का दर्शन दिया, फेथ चर्च मिनिस्ट्री का दर्शन दिया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अनॉइंटिंग, अभिषेक, क्योंकि नाम भी परमेश्वर ने दिया। जेपी साहब ने बोला अगर कलीसिया स्टार्ट करनी है, कलीसिया अगर स्टार्ट करनी है तो फिर नाम आप ही दो, अगर आपकी योजना है तो नाम भी आप दो। तो नाम भी परमेश्वर ने दिया फेथ चर्च, क्योंकि उस वक्त तो ट्रेंड चल रहा था कि बेनी हिन मिनिस्ट्रीज, केनेथ कोपलैंड मिनिस्ट्रीज, जॉइस मेयर्स मिनिस्ट्रीज, अपने नाम से। जेपी साहब ने कहा मुझे वो नाम चाहिए था जो परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर ने नाम दिया फेथ चर्च मिनिस्ट्री। दूसरी समस्या ये थी, चलो फेथ चर्च मिनिस्ट्री परमेश्वर ने नाम तो दिया, लेकिन अभिषेक कौन देगा, ऑर्डिनेशन कौन करेगा? क्योंकि विदाउट ऑर्डिनेशन
बिना दीक्षा काम नहीं होता है। आज कितने ही लोग निकल पड़ते, मैं सेवक हूं ना, मैं सेविका हूं। बाइबल बताती है, पर प्रभु यीशु के नाम से कोई सेवक अगर आता है तो उसको तुम पानी का प्याला दोगे तो उसके बदले तुमको आशीष मिलेगी। लेकिन पहले चेक तो करो कि प्रभु यीशु के नाम से आने वाला प्रभु यीशु ने भेजा है कि नहीं भेजा है। आमीन। चेक तो करो उसका ऑर्डिनेशन हुआ कि नहीं, किसी चर्च में जाता था कि नहीं। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक मीटिंग में गया और वहां पर एक अफ्रीकन प्रीचर आया था, जवान कूद के प्रचार कर रहा था ना, प्रभु तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, प्रभु तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है ना। तो मैं पीछे बैठा, मैं तो एकदम नया था उस वक्त, तो मैं थोड़ा इंप्रेस हो गया। तो मैंने जेपी साहब को आकर कहा कि पास्टर साहब क्या प्रीचिंग करता है, अपने चर्च में बुलाओ ना उसको। जेपी साहब ने बोला, कौन से चर्च में तू गया था? वो उसके पास्टर को पहले पूछ, ये कौन से चर्च से, नाइजीरिया से आया, कौन से चर्च से बिलोंग करता है, इसका पास्टर कौन है, ये खुद उधर कोई चर्च में जाता है कि नहीं जाता है, मुझे पूरी डिटेल दो। उसके बाद मैं सोचूंगा, प्रार्थना करूंगा, फिर परमेश्वर अगुवाई देगा तो बुलाऊंगा। ऐसे किसी को नहीं बुलाते ने। दूसरी बार मैं गया तो जेपी साहब मुझे पूछते हैं, क्या किया तूने, पता किया? मैंने कहा साहब सीन हो गया। क्या हो गया? मैंने कहा पास्टर साहब वो ऐसा सुना कि इधर अहमदाबाद से वो राजकोट में गया था प्रीच करने के लिए, उधर से चर्च में से एक लड़की को लेके भाग गया, और तू मुझे बोल रहा था उनको अपने चर्च में बुलाओ। तो जेपी साहब को ये बात पहले से पता थी, बस मुझे प्रभु यीशु ने दर्शन दे दिया, मैं सेवक हो गया, सेविका हो गए। ऐसे बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन ऐसे नहीं घूमना है। ऐसे कलीसिया को आगे नहीं ले जा सकते हैं। ऑर्डिनेशन चाहिए, और ऑर्डिनेशन प्रभु यीशु का कहना इतना ही था, अगर नींव मैं डाल रहा हूं तो इतना ध्यान में रखना, आगे भान का भी मैं ही करूंगा, तो भरोसा रखना। कैसे होगा पता ही नहीं था, ये 83 की बात। लेकिन बाद में हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया से एक प्रचारक आए हुए थे डॉक्टर राज साहब के वहां, और डॉक्टर राज साहब उनकी भी एक मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी किताबें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अद्भुत अभिषेक परमेश्वर के दास थे। ऐसे काम परमेश्वर ने उनके लिए या उनके द्वारा किए, मुझे नहीं पता। मुझे लगता आज वो आंटी मर गई होंगी, शायद मर गई होंगी, क्योंकि वो एज काफी होंगी। लेकिन वो आंटी मुक्तिनगर सोसाइटी में अहमदाबाद में रहती थी, और वो अपनी गवाही देकर हमेशा यूं बोलती थी, मुझे हर सेवक फ्रॉड लगता था, मैं हर सेवक को मानती, मतलब ये है ही नहीं परमेश्वर का दास, कोई हर एक सेवक फ्रॉड है। लेकिन पहली बार जब मैं डॉक्टर राज साहब की मिनिस्ट्री में गई, बोलती है, और वहां पर जब उन्होंने बाइबल उठाया और बाइबल ऐसे खोला, परमेश्वर उनको हवा में 3 फुट ऊपर उठाया, और उनको पता ही नहीं था। वहां से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, और जब वहां से मैंने उनको देखा, मैंने कहा प्रभु ये तेरा सच्चा दास है। और उस मीटिंग में अपना जीवन मैंने यीशु मसीह को दिया। डॉक्टर राज साहब के, जिनको द्वारा मुझे लगता आज व्यारा और डांग के अंदर 3,500-4 हजार से ज्यादा चर्च होंगे, उनको गुजर गए बहुत बरसों हो गए। लेकिन उनके चर्च में ऑस्ट्रेलिया से प्रचारक आए हुए थे, और उस प्रचारक ने डॉक्टर राज साहब से कहा कि एक लड़का है जो चोटी रखता है और गिटार बजाता है। और उस वक्त बहुत आसान था, क्योंकि पूरे गुजरात में गिटार बजाने वाले सिर्फ 3 ही लोग थे। तो कहा कि ऐसा लड़का है, मुझे उसको मिलना है। अब जेपी साहब जब पुणे से इधर आए थे तब चोटी रखते थे, अब चोटी तो निकाल दी थी, क्योंकि जब उद्धार पाए उसके बाद चोटी निकाल दी। उद्धार पाए के एकदम से नहीं निकाली थी उन्होंने, उनको फिर भी चोटी अच्छी लगती थी, लेकिन क्योंकि चोटी की वजह से लोग आते थे। अब आप सोचो आज कोई चोटी बांधेगा, ओके, इतनी लंबी, ओके, पोनी, तो भी लोग बोलते हैं यार खबर सुशु की। तो मैं बात कर रहा हूं 1973 मेरी मम्मी के फोटो देखकर भी मैं बोलता था, मम्मी 1973 में तुम स्कर्ट पहन के घूमती थी, तो आगे पीछे नहीं घूमते थे? बोले रहे बहुत घूमते थे। इन्होंने कभी स्कर्ट देखा ही नहीं इधर गुजरात में, लेकिन हमारे लिए पूना में बहुत फेमस सिंपल ड्रेस पैंट शर्ट पहन के। पैंट शर्ट तो किसी ने देखा ही नहीं, लेडीज पैंट। एनीवे, तो जेपी साहब मुझे बोलते थे कि मैं तो सोचा था चोटी रखता हूँ, चोटी की वजह से लोग आते हैं, गिटार बजाता हूँ, फिर सुसमाचार देता हूँ। लेकिन लोग आकर बोलने लगे, अब बाल खोलो तो जरा, हाँ
एकदम यीशु मसीह जैसे लगते हैं। ये जब सुना तो पकड़ के काट दिया। यीशु मसीह के साथ किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए, वो अलग ही है। आमीन। तो डॉक्टर राब ने कहा कि देखो आज तो चोटी नहीं रखता है वो, लेकिन थी एक समय में चोटी और सब कोई उसको इस तरह से जानता है। तो बापू नगर भेजा, बुलवाया, और जब सामने आए तो सामने आते ही देखे यही है वो, ऐसा करके गले लग गए और कहा कि बेटा रविवार को सुबह 9 बजे इधर हाजिर हो जाना, चर्च सर्विस में तुम्हारा ऑर्डिनेशन है। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि इसका ऑर्डिनेशन करके ही तू ऑस्ट्रेलिया वापस जाएगा। तो हमारा फेथ चर्च मिनिस्ट्री के पास्टर ऐसे ही नहीं हो गए हैं, ऑर्डिनेशन भी इस तरह से ऊपर से आया है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर जब नींव डालता है तो उसको आगे कैसे ले जाना वो भी वो अच्छी तरह से जानता है। आमीन। और जैसे ही ऑर्डिनेशन हुआ 85 के अंदर फिर उन्होंने चर्च सर्विस स्टार्ट कर दी। सिर्फ 4 लोगों के द्वारा काम शुरू किया। आज प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 27 से ज्यादा कलीसियाएं हैं, बहुत अलग अलग जगह कलीसियाएं हैं, काफी सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने विजन को कभी भी पीछे, उन्होंने दर्शन में से कभी हटे नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं। कुछ बातें इसलिए उनके द्वारा या फेथ चर्च मिनिस्ट्री के द्वारा, फेथ चर्च मिनिस्ट्री देखो, फेथ चर्च मिनिस्ट्री जिस तरह से शुरू हुई, मैं कुछ उदाहरण दूं। कुछ लोगों ने मेरे मुंह पर बोला हुआ था 3 महीने में बंद हो जाएगा। 3 महीने में, उस बात को मुझे लगता है 24 साल हो गए होंगे। 3 महीने में बंद हो जाएगा। आप कहानी जानो पहले, आप स्टोरी जानो पहले। एक सेवक अपने आप को सेवक मानते थे और होंगे उनके इलाके में, होंगे राजस्थान में कहीं होंगे, वो मुझे आकर बोलते हैं कि कितने लोग हैं आपकी कलीसिया में। मैं बात कर रहा हूं, ये बात भी मैं कर रहा हूं 20 साल पहले की शायद। कितने लोग होंगे आपकी कलीसिया में? तो मैंने कहा इतने होंगे। तो बोलते हैं अरे आपकी कलीसिया तो बांझ है, बांझ। हमारे तो इतने परिवार हैं, जितने आपकी कलीसिया में लोग हैं, हमारी कलीसिया में तो इतने परिवार हैं। मैंने कहा पास्टर साहब, बिना कहानी जाने डायरेक्ट डिसीजन पे नहीं आना, पहले कहानी जाने। आपकी अलग है, हमारी अलग है, तुलना कभी करो मत। मुंह बंद हो गया, कहानी तो जानो। आमीन आमीन। कुछ बातें मैं आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं। अगर फेथ चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर यीशु मसीह का हाथ नहीं होता तो फेथ चर्च मिनिस्ट्री यहां तक नहीं आती। बहुत आग देखा, बहुत पानी देखा, बहुत बदनामी देखी, मतलब क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन मैंने कहा मैं बहुत पूरा दिन बोल सकता हूं, लेकिन कुछ बातें मैंने स्पेशली लिख के रखी है, वही बातें आपके सामने मैं लाता हूं। सबसे पहली बात, फेथ चर्च मिनिस्ट्री में या तो जेपी साहब का जो दर्शन था, वो चाहते हैं आज भी कि हमारे फेथ चर्च मिनिस्ट्री में एक बात दिखी जाए। कौन सी? वचन के प्रति प्यार। वो बार बार यही सिखाते हैं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आमीन आमीन। इसके ऊपर अलग अलग समय हम जोर दे चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 2-3 पॉइंट में मुझे ज्यादा जोर देना है। एक बात, एक दूसरे से प्यार करो। आप कितना प्यार कर सकते हैं? आपको नहीं पता होगा कि, चलो एक उदाहरण मैं देता हूं। क्या देखा है, मैंने जो देखा उसकी मैं बात करता हूं। पास्टर साहब, एक व्यक्ति ने गूगल में नंबर डाला और पास्टर साहब का नंबर निकला। पास्टर साहब, मैं बिहार से आया हूं और आपका नंबर निकला, मैं चर्च में आना चाहता हूं। जेपी साहब ने मुझे नंबर दिया, इस आदमी के पास जाओ, देखो क्या है क्या नहीं। मैं और चर्च के एक व्यक्ति हम गए, वहां पर देखा एकदम, मतलब इतना रूम होगा शायद, एक आदमी रह सकता है, लेट सकता है और 2 जन बैठ सकते हैं। बोले मैं बिहार से इधर आया हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च में जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने गूगल में नंबर डाला तो आपका निकला। हमने कुछ बात की, फिर बात करते करते पता चला आदमी बहुत ही गरीब है। जेपी साहब ने मुझे धीरे से बोला, पता करो उसकी शादी हुई है या नहीं, उम्र थोड़ी हो गई ऐसा लग रहा है।
जब बात की तो बोलता है, पास्टर साहब शादी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। हमारे यहाँ शादी करने के लिए भी 10,000 रुपया चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जेपी साहब से मैंने कहा तुरंत ही 10,000 निकाल के मेरे हाथ में रखे, बोला उसको 10,000 रुपया भी दे, उसको बोल तू पहले शादी कर ले। तुरंत मैंने उसके हाथ में पैसे दिए, वो आदमी इतना रोया, उतना ही नहीं, वो बिहार गया, शादी करके लेके भी आया। बोलते पास्टर साहब मेरी शादी कभी हो नहीं सकती थी, लेकिन देखो, और उसकी बीवी को बोलता भी है, ये साहब नहीं होते तो मेरी शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकती। वो औरत ने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। वहां थोड़े समय रहे, फिर जेपी साहब ने एक दिन समझाया कि देखो तुम बिहारी हो, तुम्हारे यहाँ पर बहुत मुश्किल है, कोशिश करो ना कि अपने वहीं पे तुम जाके सेटल हो जाओ, वहां पे कोई अच्छी कलीसिया ढूंढना। तो वो लोग यहाँ से वापस बिहार चले गए और वहां जाकर शुरू में संपर्क था, अब तो नहीं है। पास्टर साहब बहुत अच्छी नौकरी इधर मिल गई है, बच्चे भी हुए, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये सब आंखों से देखा है। एक दूसरे से प्यार करो। एक आदमी बोलता है पास्टर साहब मेरी शादी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। जेपी साहब ने बोला क्यों, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? बोले पास्टर साहब इसलिए क्योंकि स्कूटर चाहिए, मार्केटिंग की जॉब है, घूमना बहुत है, क्या करूं? साहब ने उसी वक्त अपने सोने की चेन निकाल के दे दी, इसको बेच दो तुम्हारा स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर लेके दे दिया। मुझे लगता है वो चेन उन्होंने दे दी, उसके बरसों बाद 5 या 6 साल पहले, उन्होंने तब से चेन नहीं पहनी, 5 या 6 साल पहले मेरे ख्याल से कराया, उन्होंने बहुत फोर्स किया, नहीं पापा आप एक चेन लो, पापा आप एक चेन लो, तब जाके उन्होंने चेन ली। वो एक ही बात बोलते हैं, पैसे का क्या करेंगे यार, स्वर्ग में लोगों को ले जाना, पैसा नहीं ले जाना, लोगों को ले जाना। एक व्यक्ति अपने चर्च में आते थे, वो 6 महीना सीधा रहते थे, 6 महीना दारू, और दारू मतलब ऐसा दारू, बाप रे। वो 6 महीने हर संडे को गवाही देना, लेकिन फिर एक जगह किसी दिन चख लिया, और करते क्या थे, 6 महीना जब चर्च में आते ना तो ऐसी गवाही दे, ऐसी गवाही दे, और झूठ नहीं बोलते थे, सही में बहुत अच्छी गवाही। तो आप ऑटोमेटिक उनको बोलोगे। एक दिन हमारे घर पे भी आइए, तो उस बहाने क्या होता था, आपका घर देख लेते थे। अब जिस दिन पीना शुरू किया, अब मान लो पीना शुरू किया तो उस दिन खत्म बात। मान लो रवि के घर पे पहुंच जाएंगे, लीला बेन हो तुम्हारो भाई नहीं, 50 रुपया आपको। लीला बेन बोले निकालिए आओ तो नहीं, अब फ्लैट में रहते हैं, इतना तमाशा करे, आखिर में रवि को भी बोलना पड़े, मम्मी आप ही दे, तो आपकी इज्जत ना झगड़ा भाई, पकड़ जा बीजी बार आओ तो नहीं, थैंक यू। वहां से पता चला कि दूसरे के घर गए, वहां से संडे को चर्च खत्म होने के बाद सब लोग चाय पी रहे, यार मेरे घर गया, मेरे भी घर, मेरे को से क्या बात कर। एक दिन चर्च के कुछ लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं पहले से आता रहा हूं, हम लोग जब घूमने गए थे अभी अहमदाबाद और हालों का चर्च, तो उस दिन जेपी साहब का दिमाग बहुत ही खराब था, कुछ कारण थे, आप पूछोगे तो मैं बाद में बताऊंगा। तो मुझे बुला के बोलते हैं पास्टर साहब खाना कितने बजे खाने का? मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो यार, जेपी साहब को पूछो। किसी की हिम्मत नहीं, आप पूछो। ऐसा फिर मैं जाता था पास होता। तो यहां पर मुझे लोग आकर बोलते हैं कि आप साहब को बोल दो, अगर नेक्स्ट संडे से ये आदमी चर्च में आएगा तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो जाके बोल दिया, मैंने कहा पास्टर साहब ये चर्च के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये आदमी नेक्स्ट संडे से चर्च में आया तो हम नहीं आएंगे। तो जेपी साहब का जवाब सुनिए, हाँ तो कोई बात नहीं, उनको बोलो देखो तुमको दूसरा चर्च मिल जाएगा, इस आदमी को मेरे अलावा कोई नहीं सहारा देगा, और इस आदमी को मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर में एक आत्मा भी बहुत कीमती है।
तुमको दूसरा चर्च मिल जाएगा, तुम जाओ, इसको नहीं मिलेगा। यह आदमी जब मर गया, मुझे उस दफन क्रिया में डेड बॉडी रखी है, यहाँ पर सभी पास्टर लोग हैं और वहां पर एक अगुवे खड़े हुए और मैं उधर पीछे ही खड़ा था। और वो आदमी खड़ा होकर बोलता है, मेरे हिसाब से अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो क्रिश्चियन समाज का सबसे बड़ा टैलेंट ये गया, सबसे बड़ा टैलेंट ये आदमी था। लेकिन इस आदमी ने अपना पूरी जिंदगी, हाँ क्योंकि झूठ बात नहीं भी होगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पूरे क्रिश्चियन समाज में सबसे पहला कंप्यूटर क्लास इस आदमी ने खोला था, सबसे पहली मारुति 800 पूरे ख्रिस्ती समाज में इस आदमी ने छुड़वाई। लेकिन बाद में दारू की लत में सब कुछ खत्म हो गया। तो यह आदमी ने बोला कि इस आदमी ने दारू की लत में हर दोस्ती गवा दी, हर रिश्ता गवा दिया। इसके घर पे कोई आता ही नहीं था, न कि इसके खुद के रिश्तेदार, यहाँ की सोसाइटी के लोग भी इसके घर पे नहीं जाते। लेकिन आप सबके सामने एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरा घर इधर ही है, इसका इधर है, मेरा इधर है। जब भी मैं ऑफिस से आता था, कितनी बार मैंने देखा सिर्फ एक आदमी इसकी विजिट करता था, और वो है पास्टर जी। बोलते कि जेपी साहब, मैं नहीं जानता आप क्या हैं, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूं, इस आदमी को मरते दम तक सबने छोड़ा, लेकिन जेपी साहब ने इसको नहीं छोड़ा। साहब थैंक यू, ऐसी गवाही खड़ी करने के लिए थैंक यू साहब। ये चाहते हैं कलीसिया में हर एक के जीवन में हो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने खुद भी तो क्या कहा कि एक दूसरे से ऐसा प्यार करो जैसा मैंने तुमसे किया है। आमीन। हमें पता होना चाहिए क्या हमारी कहानी है, कैसे हम यहां तक आए हैं, क्या बात है, हमें पता होना चाहिए। आमीन। इसके ऊपर मैं काफी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन और आगे बढ़ते, इसलिए कोई उंगली दिखाए या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे तो कहानी पता होनी चाहिए। उनको भी सिखाओ, तुम्हें अगर कहानी नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखो। आमीन, आमीन। पहले पूरी कहानी तो जानो। अगर 30 साल की कहानी, उसमें से 5 साल तुमको पता है तो क्या पूरी कहानी पता है? पता ही नहीं है। पहले पूरी तो जान लो, उसके बाद बात करो, तब तक नहीं करो। आमीन। हमें पता होना चाहिए हम कहां पर हैं, क्यों हैं, कौन सी जगह है, किसके हाथों में हम हैं। दूसरा मुद्दा, इनसे मैंने विश्वास रखना सीखा। मैंने आंखों से जो देखा, आंखों से, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो देखा, आंखों से। चलो ओके, 2 पार्ट्स में लेता हूं। पहले इस तरह से बोलता हूं, 2000 साल तक फेथ चर्च मिनिस्ट्री में हमने कभी, या तो जेपी साहब ने कभी, मैं तो उधारी 2000 में पाया, कभी भी दान और दशांश के ऊपर न संदेश दिया, न दान और दशांश देना सिखाया। क्यों नहीं सिखाया वो भी बताता हूं, और क्यों सिखाना शुरू किया वो भी बताता हूं। लेकिन इसके पहले 85 से जो मिनिस्ट्री को शुरू किया, उसको 5 साल विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाया, और फिर उसको 1 सितंबर 1990 को रजिस्टर किया। इसलिए रजिस्ट्रेशन से हम 34 इयर्स गिनते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं गिनेंगे तो 5 साल और आप डाल लो, 85 से अगर आप गिन लो तो 39 हो गए, और 40वें साल में हमने प्रवेश किया है। लेकिन एनीवे, रजिस्ट्रेशन से पकड़ो। कई चर्च सर्विस ऐसी गई जिसमें कोई नहीं था, कोई नहीं था, वो उनका फैमिली अकेला। एक बार एक बाहर से प्रीचर आया, बाहर से प्रीचर आया और बाहर से प्रीचर आया। उस दिन शाम को ऐसा था आज चर्च पैक रहेगा, उस दिन चर्च में कोई नहीं।
वो प्रीचर खड़ा जब हुआ तो सामने जेपी साहब, उनका फैमिली और कोई है ही नहीं। ऐसे दिन भी देखे, फिर भी एक बात पता थी, शुरुआत यीशु मसीह ने की है, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, काम होगा। आमीन। यही बात मेरे लिए क्यों जरूरी थी, क्योंकि बड़ौदा में हमने जब काम शुरू किया, 2 ही फैमिली थे शुरू में। सोहन अंकल का फैमिली था और जास्मिन बहन, ये लोग का फैमिली था। 2 फैमिली मेरे हाथ में जब काम आया। सूरत में जब मैंने शुरू किया तो थॉमस भाई और शशि भाई 2 ही थे। जेपी साहब हमेशा मुझे अपनी गवाही से बताते थे, अरे चिंता मत कर, मेरी गवाही देख, बस मेहनत कर, प्रार्थना कर, प्रभु यीशु जवाब देगा, चिंता मत कर, पीछे मत हो, निराश मत हो। और मैंने जो उनकी आंख सामने देखा, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया। 85 से 2000 साल तक आप सोचो कि मिनिस्ट्री कैसे चली, क्योंकि आप दान भी नहीं ले रहे, दशांश भी नहीं ले रहे, अच्छा सिखा नहीं रहे। दान कितना आता था, मैंने जब बैठना शुरू किया 2000 साल में, मैंने गिनना शुरू किया, मैं गिनने के लिए मैं बैठता था, 70 रुपया, 80 रुपया। 95 से हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। 95 की कॉन्फ्रेंस, पैसा किधर से लाना, क्योंकि देना सिखाया नहीं, लोग देते ही नहीं थे। उस वक्त मजाक में ऐसा बोला जाता था, जेपी साहब की कॉन्फ्रेंस है, फेथ चर्च की नहीं, जेपी साहब की कॉन्फ्रेंस है। क्यों? जेपी साहब ने बुलाया तो आओ, जेपी साहब खिलाएंगे, पिलाएंगे, वापस भेजेंगे। कॉन्फ्रेंस का खर्चा गहने बेच बेच कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में ये गहने बेच दिए, ये था, बेच दो, ये दे दो। इस तरह से कॉन्फ्रेंस से चली, फिर भी चलाई 95 से नॉन स्टॉप। यहां तक कि बिग बाजार में फर्स्ट प्राइस था वैगन आर। जेपी साहब सबको बोलते थे भाई इधर से खरीदो, जिसको वैगन आर लगे उन्हीं को लगी फर्स्ट प्राइस, वैगन आर उन्हीं को लगी। सबके सामने खड़े भी रहे, चाबी पकड़ के, हम चर्च के लोग सब गए थे। धन्यवाद भी दिया प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उधर के उधर उस कार को उन्होंने बेच दिया। अभी मुझे कार की जरूरत नहीं है, अभी मिनिस्ट्री को पैसे की जरूरत है। कौन करेगा ऐसा? एक औरत अपनी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर, वो बोलती है कि मुझे प्रभु यीशु ने, जेपी साहब आप दिखाएं, आप, मेरी जिंदगी भर का सेविंग है 12 लाख रुपया। मैं भूल रहा हूं, 12 लाख था 16 लाख था, मेरे ख्याल से 12 लाख, मैं कम पकड़ रहा हूं, 16 होगा तो बताएं। 12 लाख मेरी जिंदगी भर का सेविंग मुझे परमेश्वर आपको देने के लिए बोल रहा है, ये मैं आपको देती हूं। जेपी साहब ने तुरंत ही क्या किया, 12 लाख, मैं बात कर रहा हूं 2011 या 12 की, 12 लाख रुपया आज भी बड़ी रकम है। आमीन। तुरंत क्या बोला, एक काम करो, इसको गोदरा के नाम रख दो, चर्च बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें ये पैसा लगाएंगे। मैंने उस पर कहा भी सही कि साहब आपको दिया है, थोड़ा तो आपके लिए रखो। अरे गरु, परमेश्वर देगा यार, 1-2 लाख कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा दे दिया। ऊपर से क्या बोलते हैं, तू इतना सोच, 12 लाख दिया है तो परमेश्वर मुझे कितना देगा। अरे वाह, क्या बात, आमीन। 2000 के साल में परमेश्वर ने उनसे बात की कि देख, तेरी कलीसिया में तू देख, ध्यान से देख, तू अकेला ही आशीषित है और कोई भी आशीषित नहीं। इसीलिए तेरे चर्च के लोग कहां से देंगे, क्योंकि आशीषित है ही नहीं, और आशीषित होंगे ही नहीं क्योंकि उनको देना तूने सिखाया ही नहीं।
तू देता है तो मैं तुझे देता हूं, लेकिन तू चर्च के लोगों को सिखा। अब कई बार लोग बोलते हैं, इसलिए मैं आपको आयत से ही बात करूंगा। नए नियम में किधर है दान दशांश, किधर है किधर है किधर है? ये लोग है ना, पता नहीं कौन सा बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम कौन सा बाइबल पढ़ते हैं मैं आपको दिखाता हूं, या कौन से बाइबल कहां से पढ़कर फिर ये शुरुआत की बताता हूं। फिलिपी 4 अध्याय आप पढ़े, फिलिपी 4 अध्याय 15, 16 और 17 आया। फिलिपी 4 अध्याय 'અને ઓ ફિલિપીઓ, તમે પોતે જાણો છો કે સુવાર્તા પ્રસારના આરંભમાં જ્યારે હું મકદોનિયામાંથી નીકળ્યો ત્યારે આપવા લેવાની બાબતમાં એકલા તમારા વિના બીજી કોઈ મંડળીએ ભાગ લીધો નહોતો, કેમ કે થેસલોનિકાનામાં પણ અનેક વાર મારે જે જે જોઈતું હતું તે તમે મોકલી આપ્યું હતું. હું કંઈ દાન માંગુ છું એમ નહીં, પણ તમારા લાભમાં ઘણું ફળ થાય એ માંગુ છું. देखो पौलुस क्या बोलता है, आपा लेवानी बाबत मां, इंग्लिश में क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग। इस बाबत को जब मैंने सिखाया, पौलुस क्या बोलता है, जब मैंने सिखाया तो दूसरी कलीसिया इस बात को नहीं स्वीकार करती थी। अब ध्यान में रखना, क्यों तुमको कलीसिया को सिखाना पड़ रहा है पौलुस, क्योंकि पौलुस ज्यादातर नॉन यहूदी, बिन यहूदी कलीसिया के ऊपर था। यहूदी लोग तो बोना कटना जानते ही थे। आमीन। पौलुस क्या बोलता, तुमको मैंने सिखाया, दूसरों को भी सिखाया। कौन बोलता है बाइबल में बोना कटना है ही नहीं नए नियम में? और जो यहूदी सिखा रहा है तो कुछ नया सिखाएगा क्या? उसको पता है कि क्या शिक्षण है। आमीन। क्या बोलता है कि बोना और कटना, गिविंग एंड रिसीविंग, दूसरी कलीसियाओं को भी सिखाया, लेकिन तुम वो कलीसिया थी जिसने सबसे पहले इसके ऊपर अमल शुरू किया। क्या बोलता आगे, इसलिए नहीं कि मुझे आशीष चाहिए थी, लेकिन इसलिए ताकि आप आशीषित हो जाओ। आमीन आमीन। कितना समय लगा, अगर आप जेपी साहब को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको पता चलेगा, पैसे की बात में उनका मुंह कभी खुलता ही नहीं। 2000 की साल में जब वो अमेरिका गए, गोधरा के लिए दिसंबर 31 आखिरी समय था। अगर हमने पूरा पैसा नहीं दिया गोधरा की जमीन का, तो जमीन स्वामीनारायण को चली जाती। 4.5 लाख रुपया अभी देना बाकी था। और जेपी साहब अमेरिका गए, सब लोग यहाँ पे कलिसिया में हम लोग सोच रहे हैं अमेरिका से पैसा लेके आएंगे, अमेरिका से पैसा लेके आएंगे। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं, साहब आपकी कोई जरूरियात, बस प्रार्थना करो हमारे लिए। साहब आपकी कोई जरूरियात, बस प्रार्थना करो हमारे लिए। हमारी ईमेल पे उस वक्त बात होती थी, कुछ पैसा वैसा। बोले नहीं भाई, मैं तो मुंह खुलता ही नहीं। लोग पूछते हैं, साहब आपकी कोई जरूरियात, आप बस प्रार्थना करो हमारे लिए, प्रार्थना करो। इधर आए, मैंने कहा पास्टर साहब कुछ लाए कि नहीं लाए? बोले नहीं, कुछ भी नहीं, सबको इतना बोल के आया, बस प्रार्थना करो हमारे लिए। मैंने कहा हम लोग तो इधर सोच रहे थे अमेरिका जाओगे तो पैसा लेकर आओगे। बोले नहीं, मेरा मुंह खुलता ही नहीं। आश्चर्य की बात, दिसंबर आ भी गया, कुछ भी नहीं था, अचानक उनके दोस्त फोन करते हैं और बोलते हैं कि पास्टर साहब मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, कुछ जरूरियात है आपकी, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जेपी साहब ने बोला नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं पास्टर साहब, 3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलेगा, सच बताओ। फिर जेपी साहब ने कहा अगर आप परमेश्वर को बीच में ला रहे हैं तो हमें 4.5 लाख रुपए की जरूरत है, दिसंबर 31 तक देना है। बोले बोलो ना पास्टर साहब, सीधा 4.5 लाख उन्होंने दे दिया। पैसे के लिए कभी मुंह खुलता ही नहीं। तो ये शिक्षण देने से पहले मुझे पता है क्या चला था। प्रभु मैं नहीं सिखा सकता। प्रभु बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु पैसा, आप देखो बिना पैसा अभी तक आपने चलाया है। लेकिन प्रभु बोलता है, लेकिन पौलुस क्या बोलता है, बेटा वो तू देख ताकि तेरे चर्च के लोग आशीषित हो, तुझे लेना ही पड़ेगा, तू लेगा तो ही वो आशीषित होंगे। आखिर में
फिर ये टीचिंग रखा गया। और आप देख लो, जो लोग भी उंगलियां उठाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब से ये शिक्षण देना शुरू किया, हमारी कलीसिया में लोग कहां से कहां निकलने शुरू कर दिए। आमीन आमीन आमीन। आप पुराने लोगों को पूछो, 10 साल पहले तुम कहां थे, 15 साल पहले तुम कहां थे। आप जगदीश भाई को पूछ लो, जगदीश भाई ने 1200 रुपए से शुरू किया था। 1200 रुपए में से उनके मम्मी 120 रुपया अलग रख देते थे, 120 रुपया भाई दशांश देना है, वहां से शुरू किया था काम। तो ये शिक्षण कहीं अपने ऊपर से लेकर नहीं आए हैं, या इसलिए नहीं लाए हैं कि भाई हमको पैसा चाहिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि इसीलिए मैंने तुमको सिखाया, ताकि मुझे चाहिए इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर तुमको आशीष दे। आमीन आमीन। मेरे लिए, मैं एक अपना उदाहरण दे दूं, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि मैं कभी आपको दान दशांश देने का सिखा ही नहीं सकता था, मेरा भी नेचर। लेकिन एक बात ऐसी हो गई मेरे साथ, मुझे एक, या तो मैं नाम के साथ बोल दूं अभी तो, आनंद भाई शिल्पा बहन जब नए नए चर्च में आए, सूरत चर्च में, और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब हमारी कुछ समस्या है, पर्सनली बात करनी है, और हमारी बेटी को हम अमृतसर के साथ भेज देंगे, तो आप आओ, हमको दिल खोलकर बात करनी है। मुझे अभी भी वो दिन याद है, मौका, समय याद है। मैं बाइक पे जा रहा था उनके घर, रास्ते में मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, देख तू जाएगा और वो तुझसे बात करेंगे, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रार्थना करके मत आना, उनको दान और दशांश का शिक्षण देना। और मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना ही करके वापस आऊंगा। मैं नहीं बोल सकता, बोलना ही पड़ेगा तो ही प्रश्न हल होगा। अब आप सोचो मेरी हालत, अभी तक बोला नहीं किसी के सामने ऐसा, और जाकर मैं बैठा और दोनों बोल रहे हैं, पास्टर साहब हम लोग अहमदाबाद में खुदकुशी ही करने वाले थे, बहुत कर्जा है पास्टर साहब हमारे ऊपर। लेकिन दूसरे ही दिन, हमने सोचा था दूसरे दिन खुदकुशी करेंगे, और आज के दिन हमको सूरत की जॉब मिल गई, और इधर आए आप मिल गए, अमृतसर मिल गए, और फिर आप मिल गए। पास्टर साहब अभी हमको कुछ आस दिखाई दे रही है, लेकिन आप कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। मैंने कहा बोलो क्या, कितने का कर्जा है? बोलते 13 लाख रुपए। और मैं सोच रहा हूं अब मुझे सिखाने का कि 2 कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने रास्ते में परमेश्वर की आवाज सुनी थी पहले, मैंने कहा है रास्ता तो है, दान देना चालू करो, दशांश देना चालू करो। आप नहीं मानेंगे, 1 साल में उन्होंने 13 लाख का कर्जा उतार दिया। आमीन आमीन। चमत्कार मतलब कैसे चमत्कार? मैं जब जाता था सूरत, सर जबरदस्त चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या? सेकंड स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट है, मुझे ट्यूशन के लिए बुलाया। तो मैंने कहा देखो भाई मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं, मैं तो 2 लाख रुपया लूंगी। तो बोलते देंगे। मैंने अभी किसी को पूछा, महीने का 500 रुपया लेते हैं, साल का 6000 रुपया हो गया। ये साल का 2 लाख किसको बोलते हैं? फिर दूसरी बार गया तो बोलते पास्टर साहब वो 7th स्टैंडर्ड का एक लड़का है, वो ट्यूशन के लिए रेडी हो गया। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो 7th स्टैंडर्ड का है तो 3 लाख रुपया लूंगी। तो बोलते हैं 3 लाख देंगे, धड़ाधड़। तो ये शिक्षण इसलिए नहीं है हम पैसादार हो। पौलुस क्या बोलता है? आप हो। आमीन। इसीलिए आपको ऐसी आयत एक भी पुस्तिका में नहीं मिलेगी सिवाय के फिलिपियों, क्योंकि फिलिपियों को फिर जब पता है कि आपने बोना कटना इस शिक्षण को स्वीकारा है, फिर पौलुस बोलता है माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। फिलिपी 4:19 में इसीलिए पौलुस आशीष देते बोलता है मारो देव પોતાના મહિમાની સંપત પ્રમાણે તમારી સર્વ જરૂરિયાત, તમારી સર્વ ગરજ ખ્રિસ્ત યીशुમાં પૂરી પાડશે। आमीन। ये आशीष पौलुस ने और किसी कलीसिया में नहीं डाली, यहां पर डाली। कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लेना। इसलिए फेथ चर्च मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, आपको पता होना चाहिए। आमीन। मैं आखिरी में
मैंने कहा बहुत कुछ है बोलने के लिए आखिरी में, क्योंकि मैं ऐसे चाहता नहीं था, लेकिन मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया जब मैंने ये बात बोली। तो आपके साथ भी मैं बोलकर खत्म करूं। मुझे भी कुछ बातें याद आई और याद आना जरूरी है। मेरा भी ऑर्डिनेशन कैसे हुआ कुछ लोगों को नहीं पता, या तो ज्यादातर लोग को याद नहीं होगा। मुझे जेपी साहब ने बहुत अच्छी बात एक सिखाई थी पहले से, कि कभी भी पोस्ट पोजीशन के पीछे नहीं जाना, अपने को सेवकाई करनी, बस खत्म हो गई बात। पोस्ट आती है उसके समय अलग बात है, पोजीशन उसके समय आती है अलग बात है, लेकिन अपने को चाहिए ही नहीं। मैंने कहा सही बात है पास्टर साहब। तो मुझे अभी भी याद है 2 अक्टूबर 2014 मैं घर से निकल रहा था, मेरे घर से और बड़ौदा से, यहाँ से, और मैं गोधरा जा रहा था। गोधरा से मुझे झालोद जाना था, झालोद से मुझे वापस रिटर्न आना था, और गोधरा की चर्च सर्विस लेकर शाम को बड़ौदा की चर्च सर्विस लेने आना था। तो जब मैं घर से निकलने ही वाला था, जेपी साहब का फोन आया, सुन। और उस वक्त हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हमेशा 5 दिन की होती है, उस वक्त सिर्फ 3 दिन की थी, अक्टूबर 24, 25 और 26। तो जेपी साहब ने मुझे कहा कि अक्टूबर 26 तारीख तेरा ऑर्डिनेशन होगा एज ए पास्टर, तो डेलिन को भी बोल देना, तुम लोग प्रार्थना करना। मैं एकदम रोने जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन उसी वक्त मुझे एक बात ध्यान में आई। मैंने कहा प्रभु, हमारे पास्टर साहब का ऑर्डिनेशन ऊपर से आया, मुझे भी कंफर्मेशन चाहिए। अब उन्होंने बोला तो मैं कभी मना नहीं कर दूंगा, मैं ले भी लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मुझे कंफर्मेशन दो कि मेरा ऑर्डिनेशन आपकी ओर से है। तो मैंने उस वक्त प्रार्थना की, 3 बातें प्रभु यीशु के सामने रखी। घर से निकलने से पहले मैंने कहा 8 तारीख को मेरी एंजल कि मुझे 8,000 रुपया फीस भरनी है, मेरे पास नहीं है। 7,800 में राउंड फिगर बोल रहा हूं। 8,000 रुपया फीस भरनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे 8 तारीख से पहले 8,000 रुपये चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा कि प्रभु यीशु, फरवरी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार फरवरी में जेपी साहब से मैंने 25,000 रुपये लिए थे, यूं बोल के 1 महीने में वापस दूंगा, लेकिन मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। तो मैंने 12,000 दिए, 13,000 अभी तक नहीं दिए। 13,000 मैं 8 तारीख तक जेपी साहब को देना चाहता हूं। 13 और 8 21। और फिर मैंने कहा अगर इस कॉन्फ्रेंस में मेरा ऑर्डिनेशन होने वाला है तो मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए 10,000 रुपया दान चाहिए। वो क्या कॉन्फ्रेंस ऑर्डिनेशन के, जब मैं कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए किया ही नहीं, तो मुझे 10,000 रुपया दान चाहिए। 31,000 रुपया 8 तारीख के पहले अगर आप मुझे देंगे तो मैं सही में मान लूंगा कि मेरा ऑर्डिनेशन आपकी ओर से। ये बोल के मैं चला गया। 3 तारीख झालोद से मैं सेवकाई करके लौटा। मेरे ख्याल से 4 तारीख होनी चाहिए वो। और 4 तारीख जब मैं लौटा तो मैं गोधरा में दाऊद भाई के घर में रहता था। उन्होंने अंदर एक सेवक लोगों के लिए रूम अलग रखा था। वहां पर मैं बैठा तो मैंने अपने चर्च के वहां पर एक व्यक्ति को फोन किया। मैंने कहा देखो 3-4 दिन से मैं बाहर हूं, बहुत ही कंटाल गया हूं, आप अपनी गिटार मुझे दे जाओ, मैं थोड़ा वर्शिप करना चाहता हूं। और जब वो मुझे गिटार देकर चले गए, मैं गिटार लेकर गीत गा रहा था, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। और जब ये गीत गा रहा था एकदम से अंदर से आवाज आई, क्या तुझे सच में लगता है यीशु मसीह काफी है तेरे लिए? और मैंने कहा यस, वो मेरे लिए काफी है। और एकदम गाते गाते मुझे याद आया कि मैं 3-4 दिन से बाहर हूं। मैंने ईमेल वगैरह कुछ चेक नहीं किए, तब ईमेल से सब चलता था। तो मैंने गाते गाते गिटार साइड में रखी और जब ईमेल देखा, एकदम से 3 तारीख का एक ईमेल था। जब वो ईमेल मैंने देखा, मैं दौड़ के अंदर गया दाऊद भाई के रूम में जहां पे मुझे अलॉट किया था। वो रूम गया, दरवाजा बंद किया, मेरे पैरों में ताकत भी नहीं थी, मैं रो पड़ा, गिर पड़ा नीचे। और वहां से मैंने डेलिन को फोन किया। मैंने कहा मैंने 2 तारीख को प्रभु यीशु के पास 31,000 रुपये मांगे, मुझे 8 तारीख तक चाहिए। लेकिन 3 तारीख को मेरे ऊपर ईमेल आया था, 12 साल से जिन व्यक्ति से मेरी बात नहीं हुई, 12 साल बहुत लंबा समय होता है, और वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं ईमेल में, मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे और हमारे दोनों के हृदयों में परमेश्वर ने आपका नाम डाला
और हमें कहा कि इतना रुपया तुम इसके ऊपर भी दान भेजो। तो हमने 1 अक्टूबर को तुम्हारे ऊपर 60,000 रुपया दान भेजा है, जो 7 तारीख तक तुमको मिल जाएगा। मैं इतना रोया, मैंने कहा प्रभु 31 मांगा था, डबल दिया। जैसे यीशु मसीह बोल रहे थे, आज के बाद दोबारा पूछना भी मत कि ऑर्डिनेशन मेरी ओर से है या नहीं, डायरेक्ट ही दिखा दिया, डबल मेरी ओर से ही है। आमीन। तब जाकर मैंने अक्टूबर 26, 2014 को ऑर्डिनेशन लिया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फेथ चर्च मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जेपी साहब की अगुवाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मिनिस्ट्री में मेरा पूरा परिवार उद्धार पाया, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु ने बहुत आशीषें दी, बहुत इस्तेमाल किया। इस मिनिस्ट्री की वजह से आज बाहर भी जाने पा रहे हैं और बाहर भी प्रभु यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये बोलते बोलते मुझे एक बात और भी, रवि के लिए भी प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई बात हम भूल जाते हैं, लेकिन चर्च के लोग भी अच्छा हुआ कभी बोला हुआ हो तो याद दिला देते। मुझे एकदम से रवि की एक बात याद आ गई। कई बार हमको लगता भी हम छोटे हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस रवि ने बीच में याद दिला दिया था। उस दिन से मैं भूला नहीं हूं। अभी रवि को भी याद नहीं होगा, काफी समय हो गए, लेकिन जब से दान दिलाया तब से नहीं भूला। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस के कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास उस वक्त। और बड़ौदा में उस वक्त एक परिवार था कि वाइफ इजराइल में है, लेकिन वहां से ऑर्डर है कोई भी पास्टर अपने घर में आ सकता है, लेकिन गैब्रियल पास्टर नहीं, उसको घुसने मत देना, बस वो नहीं आना चाहिए घर में। ठीक है, आज मैं जा सकता हूं, लेकिन उस वक्त नहीं जा सकता। उनका अचानक मेरे ऊपर मैसेज आता व्हाट्सएप के ऊपर कि पास्टर मैं हर महीना $100 दान बेनी हिन मिनिस्ट्री को देती हूं, लेकिन इस बार मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने बोला इस महीने का दान तू पास्टर बेनी हिन को नहीं देगी, बड़ौदा में पास्टर गैब्रियल को देगी। मैं आज भी कई बार सोचता हूं, यार बेनी हिन के सामने मैं कौन हूं, बेनी हिन को रोक के मुझे दिलवा दिया, कितनी बड़ी बात। आमीन। मुझे मैसेज भेजा। अच्छा, उस दिन के बाद आज दिन तक कुछ नहीं। जिन्होंने 60,000 रुपया मेरे ऊपर भेजे, 12 साल के बाद बात हुई, वो 12 साल के बाद आज तक कुछ बात नहीं हुई। यानी सीधी सी बात, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखें, फेथ चर्च मिनिस्ट्री में हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं, प्रभु यीशु में खुद लाए हैं। आमीन। और आगे के लिए बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। अपने आप को बांधो और जीवन में हमेशा ध्यान में रखो, कभी किसी को 2 मिनट में बात करके या कुछ स्वरूप देखकर निर्णय पे नहीं आ जाना। हर एक के पीछे कुछ कहानी है, उसको जानने की कोशिश करो। आमीन, आमीन। लेकिन जब फेथ चर्च की बात करें, जेपी साहब की बात करें, फेथ चर्च मिनिस्ट्री की बात करें, तो बाइबल की आयत से हम पूरा करेंगे। बाइबल कहती है, देखो आपको जो अगुवे दिए उनसे आप सीखो, आपको जो पास्टर दिए उनसे आप सीखो, और उन्होंने जैसा किया वैसा आप भी करो, तो उनको जो परिणाम मिला वही आपको भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीहा कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा ही है। आमीन, आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। फेथ चर्च मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
हमारे बिशप साहब जेपी साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी अगुवाई में हम यहां तक आने पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। जो कुछ इस 34 साल के अनुभव में फेथ चर्च मिनिस्ट्री से हम सीखे हैं, हमारे बिशप जेपी साहब से हम सीखे हैं, वो यही सीखे हैं प्रभु यीशु मसीहा कि आप जिंदा परमेश्वर हैं और आप पर भरोसा रखने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता है। इन सारी गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु, हमारा विश्वास आपके प्रति और बढ़ता चला जाए, हमारा प्यार आपके प्रति और बढ़ता चला जाए, और आज एक नए सिरे से, एक नए स्तर का रिश्ता हमारा आपके साथ हो जाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीहा आपके नाम से यहां तक आए हैं और भी आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी कलीसिया में बहुत प्यार हो, एक दूसरे के प्रति क्षमा हो, एक दूसरे के लिए बोझ हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना हो, ताकि बाहर वाले भी देखकर प्रभु यीशु खींचे चले आए। ऐसा आप होने दें प्रभु यीशु। बहुत अद्भुत प्रभु यीशु, हमारे चर्च के लोग आशीषित हो प्रभु यीशु। हमारे चर्च के लोग प्रभु यीशु मसीहा दूसरों के प्रति हाथ बढ़ाने वाले हो प्रभु यीशु। हमारे चर्च के लोग दूसरों का सहारा बनने वाले हो प्रभु यीशु। बीमारों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु उनको चंगाई दिलाने वाले उपयोगी माध्यम हो प्रभु यीशु। हमारे चर्च के लोग बहुत आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा आप होने देना। 34 साल प्रभु यीशु आपने इस मिनिस्ट्री को संभाला है, 35वां साल कुछ बड़े हेतु के साथ में आपने दिया है प्रभु यीशु। हमारी यही प्रार्थना है, जो कुछ आपके वचनों के द्वारा, जो कुछ अनुभवों के द्वारा, जो कुछ प्रभु यीशु हमारे बिशप साहब के जीवन के द्वारा हम सीखने पाए, वो हमारे जीवनों में उतारने पाए, और इस 35वें साल में वो सब बातें दिखे। बाइबल हम बहुत पढ़े, वचन से प्यार करें, आपसे प्यार करें, वचन से प्यार करें, बहुत प्रार्थनावादी हम हो जाएं, और 35वां साल प्रभु यीशु जमीन आसमान का फर्क हम में लाने वाला, हमारी कलीसिया में लाने वाला, हमारी मिनिस्ट्री में लाने वाला, हमारे शहर, हमारे देश में फर्क लाने वाला हो जाए, और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।